विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है। अब प्रत्याशी भी जनसंपर्क के साथ नामांकन जमा करने लगे हैं। नागदा खाचरोद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लोकेंद्र मेहता ने भी अपना नामांकन जमा करवाया है। इस दौरान दोनों प्रश्नों पर रुझान दिखाई दिए हैं। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। चुनाव 2023 अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज हम खाचरोद में मौजूद हैं। यहाँ जानना चाहेंगे कि जनता क्या चाहती है, खाचरोद की जनता के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से उन मुद्दों पर बात करना चाहती है, किस तरह से उनको जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करेगी। इसी के लिए हम आज निकले हैं खाचरोद में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो जनता है वो किस तरह से किन मुद्दों पर लेकर चर्चा करेगी और किस तरह से उनको मुद्दे हैं जिस पे बात करेगी। नमस्कार, क्या नाम है? विष्णु भाटी सर। विष्णु, यहीं पे रहते हो? वोट करते हो? क्या लगता है आपको कि जो वोट रहेगा किस मुद्दे पर लेकर खाचरोद में वोट करोगे? मोदी जी को? मोदी सरकार। मोदी सरकार तो है ही नहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी की दूसरी सरकार बनेगी। जो भी हो, हम तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर वोट डालेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद। चलिए हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे हैं या कुछ तरह से यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कनवास। कनवास से हो? वोट करोगे, चुनाव आ गए हैं, क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? किसको मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहिए? किसानों के हित में होना चाहिए और क्या? किसानों के हित में होना चाहिए। कौन सी सरकार आपको लगती है किसानों के हित में? वैसी सरकार आए, किसानों का काम होना चाहिए। किसानों का किस तरह की समस्या है किसानों के? किसानों के भाव नहीं मिल रहा है। मंडी एक महीना बंद हो जाती है, एक महीना बंद हो जाए तो किसान तो मर जाता है। तो सरकार तो बीजेपी की थी। कोई भी सरकार आए, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। किसानों का काम होना चाहिए, किसानों का, गरीबों का काम होना चाहिए। चलिए, इनका साफ कहना है कि जो भी हो वो किसानों की सरकार के ऊपर ही काम होना है। यहाँ पर देखिए चाय का ठेला लगा हुआ है। चाय की एक बहुत मौसम भी है, ठंडक ठंडक भी है। यहाँ पे जवान और इस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ पे चावन रहते हैं और हम इनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से। देखिए, चाय पे चर्चा हमेशा रही थी, आज हम आपसे भी चर्चा कर ले। क्या लगता है कि आपको किस मुद्दों के ऊपर खाचरोद में जनता वोट करेगी? विकास की बात है। विकास, अभी विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया। विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट किया और आगे भी करेगी और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। सुनने में आया कि अभी जो यहाँ से बीजेपी में डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया है तो उनका काफी विरोध भी हुआ, तो उसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, बढ़िया कैंडिडेट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका बढ़िया, वैसे बढ़िया रहा उनका कार्यकाल। चलिए, ये तो बात सही है कि किस तरह की यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खाचरोद की जनता किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशियों को चुनेगी। हमारे साथ यहाँ पर और भी है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके खाचरोद में कि किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर करें? देखो भाई साहब, खाचरोद में जो मुद्दे की बात है, सर्वप्रथम तो हमारा पूरा खाचरोद नगर कई वर्षों से यहाँ के नेतृत्व के लिए पहली बात तो परेशान है कि भाई आज तक किसी भी पार्टी ने खाचरोद क्षेत्र से यहाँ पर आज तक विधायक पद पर किसी को मौका नहीं दिया। सबसे पहले तो ये है। और उसके अलावा हमारा खाचरोद, सबसे पहली बात तो यहाँ बहुत शिक्षितता है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और सभी लोग जानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ही वोट करते हैं यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ यानी कि हम लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, कौन सी पार्टी हमको मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ तक पहुँचा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है। निश्चित ही अभी तक जो विधायक रहे हुए हैं उनकी तरफ से आपने ऐसा कुछ? देखो, अभी तक जो विधायक रहे उनकी विडंबना ये रही है कि ऊपर वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने हमारे विधायक जी, वर्तमान विधायक है, उनके साथ में कम से कम भेदभाव किया है। तब जाके यहाँ पर कुछ भी मतलब विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि प्रदेश सरकार जो हमारे मामा जी थे वो संपूर्ण इस खाचरोद नागदा विधानसभा के मामा जी थे, ना कि सिर्फ वो भाजपा के मामा जी थे। उन्होंने यहाँ पर कोई काम करने ही नहीं दिया विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी क्या कांग्रेस से थे और प्रदेश में सरकार किसकी बन गई थी, फिर वापस पुनः भाजपा की बन गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव रहा। मैं इसको ये नहीं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी ने काम नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक जी ने। और आज वर्तमान में भी मैं तो नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। आप जहाँ खड़े हो ना, ये वर्षों से ये रोड नहीं बन पाई थी इन लोगों से, मगर वर्षों से इस खाचरोद के अंदर जो विकास हुआ निश्चित ही
वो ये माननीय हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में गोविंद जी भरावा और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरा ये कामकाज खाचरोद में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मामा जी को भी यहाँ पर बहुत आना पड़ा है। और आगे और क्या मुद्दे रहेंगे आपके, जैसे अभी चुनाव है 23 में, लगभग प्रत्याशी सारे नामांकन शुरू हो गया, क्या मुद्दों पर? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमारे जो नागदा के दोनों विधायक, इन्होंने हमारे खाचरोद के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान विधायक ने 5 साल में कुछ नहीं किया। रतलाम से नागदा से खाचरोद तक की और खाचरोद से रतलाम तक की रोड बनाने के 50 बार बोला, आज तक गड्ढे नहीं हुआ है, न खाचरोद में कोई विकास का कार्य हुआ। 5 साल में विधायक ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारा अस्पताल ऐसे ही पड़ा, 5 साल में कोई डॉक्टर नहीं आया, विधायक से कहने के बाद भी नहीं आया, कोई काम किसी ने किया। खाचरोद की जनता अब नए आदमी को लाना चाहती है और दोनों पुराने विधायक को बाहर करके नए चेहरे को पसंद करना चाह रही है। इस तरह का नया चेहरा अभी जैसे आम आदमी पार्टी है, निर्दलीय है। नहीं, अभी एक बीजेपी ने तेज बहादुर सिंह चौहान को, जो संगठन के बड़े आदमी है, सरल आदमी है, सबसे मिलने जुलने आदमी है, उनको भारी बहुमत से जिताने के लिए उन लोगों की मन भावनाएं, और हम ये चाहते हैं उनसे भी ये निवेदन करते हैं, हमारा खाचरोद का जो विकास अभी तक नहीं किया उन सबको विकास करे। बाकी इन्होंने अभी तक हमारे कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ। और लोगों की सोच भी है, जो विकास करेगा, जो काम करेगा, उसी को विजयी बनाएंगे। तो कहीं न कहीं विकास की बातों को अगर हम लेके बात करें तो लगातार यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये जो रोड बनी है, ये माननीय मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ कायाकल्प के रूप में पैसे दिए। किसी नगर पालिका की ताकत नहीं है, सिर्फ पूरे प्रदेश में मामा जी ने 5-5 करोड़ हर नगर पालिका को दिए, जिससे कायाकल्प हुआ है। किसी विधायक और किसी नगर पालिका की ताकत नहीं है, ये मामा जी की देन है, मामा जी का विकास है। और लोग जानते हैं कि मामा जी ने कायाकल्प किया है। ये नागदा के गड्ढे नहीं हो रहे रोड के आज तक। आप जाके देखिए नागदा रोड पे एक गड्ढा नहीं भरा है 5 साल के अंदर। पूरी रोड ऐसी बड़ी नागदा खाचरोद की, कुछ काम नहीं हुआ। कहीं न कहीं अगर बात करें हम तो विकास का मुद्दा यहाँ पर अहम है। और विकास के मुद्दे के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोजगार की भी बात करी जाए तो यहाँ पर क्या यहाँ पर रोजगार का क्या मुद्दा है? रोजगार में तो यहाँ पे बराबर है, रोजगार का क्या है यहाँ? खाचरोद की जनता क्या चाहती है रोजगार पे? रोजगार में तो इतने सक्षम है, हर समाज के पास पैसा इतना है, यहाँ पैसे की तो जरूरत है ही नहीं। इतना पैसा धंधा बढ़िया, कोई ऐसा भूखे नहीं मरता है ऐसा वो नहीं, पर रोजगार उद्योग तो चाहिए। ये नेता लोग जो कहते हैं बात झूठे वादे, ये अब जनता जागरूक हो गई है, अब नहीं चलेगा। जो वादे निभा सको वही करो, शिक्षा की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो। हम यहाँ पर खाचरोद के जवाहर मार्ग चौराहे पे आ गए हैं और यहाँ पर है कुछ लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि खाचरोद की जनता आखिर क्या सोचकर यहाँ पर वोट करेगी। चुनाव लगभग नजदीक आ गए, क्या सोच के जनता यहाँ पर वोट करना चाहती है? क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थान में? यहाँ की समस्या है खाचरोद में। क्या समस्या है? खाचरोद तहसील नहीं है, पहली बात। तहसील है, खाचरोद तहसील है, लेकिन नागदा में मिक्स है, नागदा से अलग हुई तो खुद तहसील एक विकास खंड है खाचरोद, विकास खंड है, लेकिन जो भी काम होता है पहले नागदा होता है, उसके बाद खाचरोद। जो हमें जो जानकारी है उसमें पहले खाचरोद में ही काम होता है, नागदा का काम सब अलग हो गया। नहीं, दोनों अलग अलग है। शायद आपकी जानकारी में कुछ कमी है, आप उसको थोड़ा सा समझेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये सर भी है यहाँ पर। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर विकास के? विकास के जो जिला बनाने की बात चल रही थी खाचरोद को, वो उन्होंने नागदा को बना दिया। बनाई नहीं तो बन जाएगा तो सब बजट में भी आ गया। हाँ। तो कहाँ से उन्नति होगी? जब तो किसी टाइम सारी जजेस क्लासेस थी जो खाचरोद में थी, अब वहाँ चली गई नागदा में एडीजेवी। तो मतलब अब खाचरोद के जो जनता वोट करेगी तो क्या सोच के करेगी? क्योंकि जो भी दोनों विकास के प्रत्याशी, मुद्दे अगर पे मुख्य करेगी। पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो दोनों नागदा क्षेत्र के। ये बात विकास की बात करेगी, उसका साथ देगी। जो अच्छा लगेगा कि कार्य कर सकता है अपने जीवन के लिए, उसको कार्य करेगी। देखिए, जो भी चीज़ है कि बात यही आ रही है कि जो विकास की बात करेगा वोट भी उसी को दिए जाएंगे। हम और भी जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो नौजवान भी हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पंकज जोशी। पंकज जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके खाचरोद में? आप क्या मुद्दों पे आप यहाँ पे वोट करेंगे? तो वैसा तो ज़्यादा नहीं है कुछ भी, बस अभी पार्टियाँ जो अच्छा काम कर रही है और आने वाले चुनाव पता चल जाएगा किसका वर्चस्व रहेगा। वर्चस्व किसका रहेगा वो बात तो है, लेकिन अभी किन मुद्दों को लेकर अगर यहाँ पर पार्टी को ज़्यादा वोट देखिए, अभी वोट इसलिए मिल सकते हैं कि
आदमी का उनके काम में रोडें बनी है, नल की सुविधा हुई है, पानी पर्याप्त हुआ है, लोगों को भावी योजना का लाभ मिला है। बहुत सारी ऐसी योजना है लोगों को मिली है सरकार के द्वारा। मुद्दों को लेकर जो वोट होगा वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग है? सर वोटिंग तो कैसे बताया क्या मुद्दे रहेंगे आपके स्थानीय अगर खासतौर से किन मुद्दों को लेकर आप? मुद्दे बहुत सारे नगर अध्यक्ष बैठे ही हैं, ये बता सकते हैं मुद्दे हम कैसे बता। देखिए नगर अध्यक्ष मिल गए आप, हाँ मिलता सर, अब मुद्दे कैसे बताएं। क्या मुद्दे रहेंगे आप? कुछ नहीं, खाचरोद का विकास होना चाहिए। और किस तरह का विकास आपका? बिजली, सड़क, पानी, रोड वगैरह लगभग ये बिजली, सड़क, पानी तो बराबर आ रहा है जहाँ तक जानकारी है जी। बस खाचरोद का विकास चाहिए, कोई भी जीतो कोई भी हरो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किस तरह का विकास मैं वही चाहना है। नगर में सुविधा है, सब जो चीज सुविधा असुविधा है उसकी सुविधा मिले। यहाँ पे जो सुविधा असुविधा हो रही है, जैसे किसी चीज की कोई कमी आ रही है तो उसकी सुविधा वगैरह दोनों, जो भी प्रत्याशी यदि जीतता है तो उसको खाचरोद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खाचरोद की हमेशा प्रत्याशियों के लिए उपेक्षा ही रही है। यहाँ से प्रत्याशी 93 के बाद कोई भी नहीं मिला। जानने की कोशिश करेंगे आगे कि किस तरह के मुद्दों पर यहाँ पर लोग वोट करेंगे, किस तरह के यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, दोनों पार्टियों को यहाँ किस तरह के स्थानीय मुद्दों के ऊपर वो काम होगी, और आगे फिर हम देखते हैं। हमने यहाँ पे खाचरोद की जनता से जानने की कोशिश करी है कि क्या मुद्दों पर यहाँ पर वो वोट करेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो मुद्दों के सामने आए हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लोगों का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, अगर कॉलेज यहाँ पर हॉस्पिटल है लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स नहीं है, और अगर कोई मरीज है तो उसको लेकर रतलाम, उज्जैन और इंदौर तक जाना पड़ता है जब तक उसकी सांसें छूट चुकी होती है। तो इन मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर खास तौर से अगर देखा जाए तो जनता को जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि यहाँ के स्कूलों की हालत बद से बदतर है। एक अच्छे स्कूलों की जरूरत है, क्योंकि तो अच्छे स्कूल के लिए यहाँ से भी लोग नागदा स्कूल में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली मेन मुद्दों वाली बात होगी कि ये आने वाले चुनाव में जो नेता हैं वो किस तरह के मुद्दों को लेकर काम करेंगे और उनकी क्या मुख्य प्रायोरिटी होगी और किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता काम करे, अपना वोट डालेगी, और किस तरह से यहाँ पर चुनाव में आने वाला टाइम देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी और क्या मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता जागरूक होगी। मैं राशिद खान, खाचरोद से सहयोगी राजेश।